स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर फीफा का टाइटल अपने नाम कर लिया। स्पेन की जानिब से मैच का वाहिद गोल किया गया। मुकर्रर वक्त तक दोनों टीमें कोई गोल ना कर पाईं, जिसके बाद आधे घंटे का मजीद वक्त दिया गया। इजाफी वक्त का पहला हाफ भी बेनतीजा रहा। दूसरे हाफ में स्पेनिश फुटबॉलर टोरेस गोल करने में कामयाब हुए। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की फातेह टीम पर डॉलर्स की बारिश। स्पेन को 5 करोड़ डॉलर मिले। रनर अप अर्जेंटीना के हिस्से में 3 करोड़ 30 लाख डॉलर्स आए। तीसरे नंबर पर आने वाली टीम इंग्लैंड को 2 करोड़ 90 लाख, जबकि चौथे नंबर की टीम फ्रांस को 2 करोड़ 70 लाख डॉलर्स मिले। फ्रांसीसी फुटबॉल टीम के स्टार प्लेयर और कप्तान किलियान एम्बापे ने तारीख रकम कर दी। 2 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले पहले फुटबॉलर बन गए। दूसरी मर्तबा गोल्डन बूट भी अपने नाम कर लिया। 27 साल एम्बापे ने टूर्नामेंट के 8 मैचों में 10 गोल स्कोर किए। मेंस वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा 22 गोल करने का एजाज भी एम्बापे के नाम। ईरान अब नया हुर्मुज़ को बतौर दबाव इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका अब सफारती हल के लिए तैयार। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, अगर ईरान किसी मुफ़ाहमत की शराइत की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो मुआहिदा मौसर नहीं रह सकता। अमेरिका आलमी जहाज़रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाता रहेगा, लेकिन दीगर ममालिक को भी आगे आकर बोझ बांटना होगा। अमरीकी फौजियों को मारने के जवाब में हमने आज ईरान पर शदीद हमला किया। सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, जो फौजी मारे गए वो इस मकसद के लिए लड़ रहे थे कि ईरान एटमी हथियार हासिल न कर सके। फौजियों की हलाकतों पर हमें बहुत अफसोस है। अमेरिका के साथ जारी जंग अब ईरान की जीत पर ही खत्म होगी। ईरान की अफज़दा यूरेनियम किसी सूरत फरोख्त नहीं की जा सकती। ईरान वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का 2 टोक ऐलान। मज़ीद कहा कि ईरान को धमकी दी जा सकती है, ना ही लालच। ईरान पहले से ज़्यादा मजबूत होकर उभरा। दुनिया को एहसास हो गया कि अब नया हुर्मुज़ ईरान की असल ताकत है। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी के कातिल अब चैन की नींद और आराम सुकून को भूल जाएं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने एक बार शहीद लीडर के कत्ल का बदला लेने के अज़्म का इजहार करते हुए दुश्मन को खबरदार कर दिया। मजीद कहा, आपने हुर्मुज़ को जंग से पहले की सूरत हाल में वापस लाने की अमरीकी कोशिश कामयाब नहीं होगी। उर्दन, कुवैत, ओमान और दीगर ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डों पर कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अमरीकी अफवाज के ईरान के खिलाफ हमलों की 9वीं लहर। अमरीकी हमलों के बाद ईरान के 5 शहरों में धमाके। शुमाल मगरबी ईरान का अहम शहर तब्रेज़ और 2 अहम बंदरगाही इलाके भी शामिल। तब्रेज़ जनूब मशरकी साहली शहरों चाबहार और किनार, जबकि जनूबी मगरबी तवानाई मराकज़ बंदरमाह शहर और बंदर इमाम खुमैनी में भी धमाके। ईरान ने जनूब में ऑपरेशनल इलाकों की जासूसी और निगरानी करने वाला अमरीकी ड्रोन मार गिराया। अहवाज की फिजाई हुदूद में एक अमरीकी MQ-9 ड्रोन भी मार गिराया गया। ईरानी फौज ने मगरबी ईरान में अमरीकी क्रूज मिसाइल को भी कामयाबी से फिजा में तबाह कर दिया। इराक में 18 जुलाई को होने वाले अमरीकी अड्डे पर ईरान के हमले में एक और अमरीकी फौजी हलाक हो गया। सेनेटकॉम ने तस्दीक कर दी। सेनेटकॉम के मुताबिक अमरीकी फौजी ईरान के ड्रोन हमले में मारा गया। सर्च ऑपरेशन के बाद अमरीकी फौजी एहलकारों को चाय वकुआ से इंसानी बाकियात मिली हैं। ईरानी फोर्सेस की जानिब से आपना हुर्मुज़ के जनूब में रोके गए 2 ऑयल टैंकर ज़ेरे आब बारूदी सुरंगों से टकराकर धमाके से फट गए। अमरीका ईरान कशीदगी के बाद तेल की कीमतों में 3% से ज़्यादा इजाफा। ब्रेंट हाम तेल की कीमत $2.75 इजाफे के साथ $90.85 फी बैरल तक पहुंच गई। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत में भी $2.56 इजाफे के साथ $85.05 फी बैरल हो गई।
भारतीय सफारती तरजीहात पर आलमी तहफ़्फ़ुज़ात। नई दिल्ली के लिए वाशिंगटन के रवैये में नुमायां तब्दीली। हिंदुत्व के इंतहा पसंद नजरिए पर कायम मोदी सरकार ने दिफा और मईशत के साथ खारजा पॉलिसी को भी तबाह कर दिया। जबकि अमरीकी पॉलिसी में पाकिस्तान की अहमियत में इजाफा। अमरीका भारत खसूसी ताल्लुकात अब मफादात पर मबनी सर्द मामला बन चुके हैं। नौजवानों की तहरीक से खौफजदा मोदी सरकार जाबराना हथकंडों पर उतर आई। एहतजाज का हक छीन लिया। इंसानी हकूक के कारकुन सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल के दौरान जबरी हस्पताल मुंतकिल पर पार्टी का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। बानी का कॉकरोच जनता पार्टी अभिजीत तिपके ने खुद भूख हड़ताल शुरू की तो उन पर सियासी फेंक दी गई। काबिज अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ मुज़ाहमत की नई लहर। सूबा बदखशा में हालात फिर कशीदा। मुखालिफ ग्रुप ने हेडक्वार्टर्स पर धावा बोल दिया। तालिबान एहलकारों का असलहा छीन लिया करके कई घंटे तक इलाकों को कंट्रोल संभाले रखा। तालिबान मुखालिफ फोर्सेस ने जिला यफ्तल के मरकज में दाखिल होकर अपना परचम भी लहरा दिया। बहरी इस्लाहात जारी। पिपरी लॉजिस्टिक पार्क से कार्गो नकलो हमल का जदीद निज़ाम कायम किया जा रहा है। पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट को मिलाने के लिए 1.5 किलोमीटर रेलवे लिंक की तामीर। मंसूबे में वेयर हाउस, कंटेनर स्टोरेज, व्हीकल पार्किंग और इंतजामी ब्लॉक्स कायम किए जा रहे हैं। हार्ड स्टैंडिंग एरिया में बैक वक्त 260 कंटेनर्स और ट्रक्स की गुंजाइश होगी। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की मामलत से बंजर ज़मीनें आबाद। ज़रूरी पैदावार और रोज़गार में नुमाया इजाफा। मेहनत कश नौजवान फार्म के मालिक आसिम आवान के मुताबिक 2 साल कबल मिलने वाली मुकम्मल बंजर ज़मीन का 80% रकबा आबाद हो चुका। गंदुम, चना और कैनोला की काश्त 100 ख़ानदान मंसूबे से वाबस्ता। वादी नीलम में क्लाउड बर्स्ट ने हर तरफ तबाही मचा दी। 25 दुकानें, 1 स्कूल, 6 रहायशी मकान मुकम्मल तबाह। 25 मकानात को जिसमें नुकसान पहुंचा। 3 गाड़ियाँ, 11 मोटरसाइकिल और 14 राब्ता पुल भी बह गए। 12 किलोमीटर राब्ता सड़क तबाह। 25,000 की आबादी महसूर। और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून का सिलसिला जारी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश से जल थल हो गया। ठंडी हवाओं चलने से हबस में कमी। गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे खुल उठे। मतला बरलूद वक्फे वक्फे से मुख्तलिफ इलाकों में कहीं रिमझिम तो कहीं तेज बारिश भी जारी। महकमा मौसमियात की आज दिन भर बादल बरसने की नवीद। मानसून का ये स्पेल 24 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई।